हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यू सीरीज डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मैं ट्राई करूंगा जितने भी क्वेश्चन आज बनेंगे मैं आपको इसी के साथ इसी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। गाइस, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये आपका जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी सिलेबस में है और ये आपका सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी है। और एक बात और है कि ये कम्युनिकेबल जो टॉपिक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ये आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में भी जनरल नॉलेज में है और ये साइंस में भी है और जनरल नॉलेज में भी है। ठीक है, सिलेबस देखोगे आपको वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ पे उसके ये पूछा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या हैं और उनके प्रिवेंशंस क्या हैं, उनको भगाना क्या कैसे है। ठीक है, प्रिवेंट कैसे रहना है उनसे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको प्रिवेंशन आपको बाद में बता दूंगा। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव ही है वीडियो का वो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सोशल मीडिया पर आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं हम हमें कहीं भी। तो चलिए गाइस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट का, साइंस की जेकेएसएसबी। ठीक है, प्लेलिस्ट का। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। और आप हमारे ऐसे भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियोस वॉच कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रैक्टिस जेके प्रैक्टिस द्वारा है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका माइंड में सोचे और लास्ट में इसका कमेंट जरूर करना है गाइस, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, आप डिले मत पढ़ो इस टाइम। डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज, डिगनरेटिव डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नन ऑफ द अबव। दोस्तों, वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्प्रेड होती है वो क्या कौन सी डिजीज़ होती हैं सर? वो आपका वायरस भी तो होता है, वायरस भी तो एक पर्सन से दूसरी पर्सन पे होता है, और फ्लू वगैरह। ठीक है ना, तो इन्फेक्शंस डिजीज़ भी होती हैं जो इन्फेक्ट कर जाती हैं। तो जो ये ट्रांसफ़र डिजीज़ होती हैं ना, इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ये तो सभी को आना चाहिए ना क्वेश्चन। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, बी, सी या ई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। देखिए, आप बोलोगे कि सर विटामिन का टॉपिक आपने कम्युनिकेबल में क्यों लाया। देखिए, आपको टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल में आपको विटामिन के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी डिजीज़ के बारे में पढ़ना चाहता है जो आपकी स्प्रेड नहीं होती हैं। ठीक है, स्प्रेड आपकी नहीं होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया। ठीक है, इस तरह की जो बीमारी होती हैं हमारी स्प्रेड कभी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मैं इसकी बात बता दूं, नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कारण ही विटामिन ए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीजेज हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं? दोस्तों, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। ये तीनों डिजीजेज ऐसी हैं जो कि कभी स्प्रेड नहीं होंगी आपकी। ठीक है, ये हमारे शरीरी रोग से उत्पन्न होती हैं और हमें कभी कभार हमारे साथ ही हमारी लाइफ के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी डिजीजेज जो हैं ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आती हैं। ठीक है, अल्ज़ाइमर क्या लिखा है, अल्ज़ाइमर एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर एग्जांपल ऑफ। क्या ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं? क्या ये डेगनरेटिव डिजीजेज हैं? क्या वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं या नन ऑफ द अबव? दोस्तों, कम्युनिकेबल के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन सी होती है। ये नॉन कम्युनिकेबल की फॉर्म होती है कि डेगनरेटिव डिजीजेज। ठीक है, डेगनरेटिव डिजीजेज जो होती हैं ये एक नॉन कम्युनिकेबल की फाइव, चूँकि एक हमारा मॉल फंक्शंस बॉडी के विटल बॉडी के आर्गन से ही हम उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अंदर से ही पैदा हो जाती है ये डिजीजेज। तो इसी की एग्जांपल दी है इन्होंने, अल्जाइमर और एस्ट्रोप्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बोलता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज़ ए डिफिशियंसी ऑफ। एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि जख्म नहीं आता है ड्यूरिंग एन
इंजरी इज ए डिफिशियंसी आप किस चीज़ की, ठीक है, विटामिन ए, बी, के या ई? जल्दी से इसका आंसर मार्क करो। किसकी वजह से होता है ये ब्लड क्लोटिंग वगैरह जो नहीं होती है हमारी, वो आपकी विटामिन के की वजह से नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है ग्वाइटरी एंड द enlarged thyroid gland and mainly diagnosed in patients with deficiency which of the following minerals? इनमें से कौन सी मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण जो ग्वाइटर एंड द इनलार्ज थायराइड ग्लैंड्स डायग्नोज हो जाते हैं पेशेंट के, किस चीज़ की डिफिशियंसी से होते हैं? क्या वो आयरन की होती है, आयोडीन की होती है, कैल्शियम की होती है या फॉस्फोरस की होती है? तो जल्दी से इसका आंसर मार्क कर लें। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन की वजह से ये सब कुछ होता है। थायराइड ग्लैंड किसकी वजह से होता है, इसमें जो डायग्नोस्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कास्ड बाय द वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो कौन सी डिजीज़ है जिसका एक कारण रहता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या वो डिफिशियंसी की डिजीज़ है? डिफिशियंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो विटामिन के रिलेटेड होती हैं। हेरिडिटरी डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ या डेगनरेटिव डिजीज़? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो अपने देख ही लिया है, इन्फेक्शन डिजीज़ से होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन होता है गाइस? जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। जो विटामिन सी है आपका उसको ही हम विटामिन वो बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों एक होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, एक होते हैं आपके फैट सॉल्यूबल, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी और सी होते हैं आपके, और बाकी वाले आपके फैट सॉल्यूबल होती हैं, ठीक है। ए डी सी के बोलते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो डिफिशियंसी डिजीज़ होती हैं उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है? दोस्तों आजकल का इंसान जो भी है उसको कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर लगी है, क्योंकि आजकल जो भी हम खाते हैं उसमें प्योरिटी नहीं है। चाहे आप घी ले रहे हो मार्केट से, चाहे आप सब्ज़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वहाँ पे आपको प्योर चीज़ कुछ भी नहीं मिलती है, सारी की सारी इम्प्योर रहती हैं, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं इस लाइफ में। अ, उनको कुछ डिजीज़ के साथ गुजरना पड़ता है, आपको पता ही है। वो अपनी भूख के लिए कुछ भी खाते हैं, कभी जंक फूड खा लेते हैं जिसके कारण उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो ये बोलता है कि जो डिफिशियंसी डिजीज़ होती हैं, किसी चीज़ की कमी रह जाती है हमें, ठीक है, वो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए उसका प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग है, या ईटिंग ओनली फ्रूट्स, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रल लेवल। जब भी हमें विटामिन की कमियों को पूरा करना है तब हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म पता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा एग्जाम्पल ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेस। नाम ही नहीं बनता, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज है। दोस्तों ये जो सारी की सारी बीमारी है, मैं आपको बता दूं कि इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि होगी आपकी कोविड-19, कोरोना वायरस हो गया आपका। कोरोना वायरस जो थी आपकी, वो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, अभी भी है ही है, थी नहीं है। अब एड्स है, ये भी आपको पता है किस तरह से फैलता है। कॉमन कोल्ड किस तरह से फैलता है, किसी को खांसी हो रही है, उसके आगे अगर वो रुमाल ही रखेगा, मास्क नहीं लगाएगा, तो वो जो बैक्टीरिया होंगे एयर में आ जाएंगे, ठीक है, रिलीज़ हो जाएंगे। जब वो छींकेगा, खांसेगा, एयर में रिलीज़ हो जाएंगे, तो वही जब हम दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन उसको इनहेल करेगा तो उसको वो डिजीज़ आज हो जाएगी। डेंगू फीवर भी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो इसी की वजह से होता है। तो गाइस अगर इसका थ्योरेटिकल की मैं बात करूँ ना, ये थ्योरेटिकल थोड़ा लेंथी भी है, और मैं आपको बताऊँ अगर आपके पास अगर इसकी बुक है, मैं कौन सी बुक प्रेफर करूँ आपको इसके लिए। जर्नल साइंस की एक बुक आती है, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया,
मेरे पास वही बुक है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा दिया, कंटेंट अच्छा है। उसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो आपका 90 to 95% सिलेबस है ना एफए का, वो सारा का सारा आपको उसी बुक पे मिल जाएगा। है थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में है, बट चीज़ें वहाँ पे अच्छी हैं। पीएससी लेवल की बुक है और अच्छी बुक है। और उसके बाद एक बुक और आती है मनोहर पांडे की, वो भी अरिहंत की बुक है। अगर उसमें थोड़ा कम है बट वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी थोड़ा बहुत ठीक दिया है, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। डिटेल में तो आपको नेट पे ही मिलेगा, तो चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और अच्छा इसकी बात करूँ, ये टॉपिक कंपनी के नॉन कंपनी वाला है, पूरा डिटेल में उसी इंसाइक्लोपीडिया पे ही मुझे मिला है, ठीक है, जनरल साइंस की। ठीक है, मैंने बता दिया इन्फेक्शन डिजीज़ किस तरह से फैलती है। और किसी पर्सन को कैंसर होगा गाइस, ठीक है, अगर किसी पर्सन को कैंसर होगा, आप उसके बेड पे बैठोगे, क्या आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं। क्या जिसको हार्ट अटैक्स आया होगा उसके आप पास बैठोगे, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जो हमारे शरीर से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, ठीक है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, उसको हो जाता है कैंसर, ठीक है। अब आप उसके पास बैठ जाते हो, तो आपको क्या होगा? आपको क्या कैंसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आप जिस चीज़ को खाते ही नहीं हो, पीते ही नहीं हो, आपको कैसे होगा? ठीक है ना। पर कुछ हमारे शरीर के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कोई बीमारियां ऐसी लग जाती हैं जिनसे हमें ये चीज़ें बिना, इन चीज़ों के बिना भी हमें ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? क्या ए करता है, बी करता है, सॉरी सी डी करता है, या के करता है? तो के करता है आपका ब्लड क्लोटिंग में हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन फंक्शन बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। कौन सा विटामिन फंक्शन करता है बोथ हार्मोन के लिए और विजुअल पिगमेंट के लिए? थायमिन करता है, रेटिनल करता है, रिबोफ्लाविन करता है, फॉलिक एसिड करता है। तो वो आपका करता है रेटिनल, ठीक है। रेटिनल कौन सा विटामिन है? ये विटामिन ए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन आल्सो नोन एज नाइसिन एंड प्लेस विटर रोल इन मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन के लिए बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको नाइसिन नाम से जाना जाता है। क्या वो B1 है, B2 है, B3 है, B12 है? तो ये आपका विटामिन B3 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है, आपके जो क्वेश्चन MCQs आ रहे हैं, इससे आपका विटामिन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, आपका जो सिलेबस है ना JK SSB FA का, उसमें क्या दिया कि 5 जो टॉपिक हैं वो दिए हैं बायो के, बाकी आपको दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो क्या पता JK SSB ऐसा भी कर सकती है कि क्या पता 5 क्वेश्चन आपको बायो के दे दे और बाकी उनके दे दे। तो ऐसा हम बिल्कुल भी ना सोचें कि क्या पता 5 ही बायो के मिल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या पता 3-4 इसके मिल जाए, बाकी वाले उसके मिल जाएं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ की आप ये ना सोचें कि क्या पता हमें 5 इसके मिल जाएंगे और 5 उसके, क्योंकि JK SSB है वो कुछ भी बोल सकती है। बट आपको उसी तरह से बायो पूरी कंप्लीट करनी है। मैं बायो का पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा, उसके बाद हम बाकी देखेंगे, ठीक है। बायो ये कंप्लीट करवा के मैं सीधा चला जाऊँगा इनकी जनरल साइंस जो इनकी है सब इंस्पेक्टर वालों की, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। दोस्तों इस टाइम MCQs का सेशन का बहुत ज़्यादा जोर है बच्चों पे, तो मैंने कमेंट्स भी किया कि इन्फ्लेशन का सब इंस्पेक्टर का बच्चों को उसका क्या टेस्ट चाहिए, क्या उनको थ्योरी चाहिए या MCQs। तो बच्चों ने अभी तक मैक्सिमम जो वोटिंग है वो आपकी MCQs पे है। तो कल का सेक्शन जो होगा इन्फ्लेशन पे MCQs आएंगे, पार्ट 1 आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम थ्योरेटिकल भी वहाँ पे समझा ही देते हैं, पर आजकल तो सभी ने पढ़ा हुआ है। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो सिर्फ वेट कर रहा है कि किस तरह से उसको अपना लेवल है वो जजमेंट करना है, किस तरह से वो अपने लेवल को टेस्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करे। वो बहुत सारे तरीके हैं टेस्ट करने के, मॉक टेस्ट भी हैं, सेक्शनल मॉक भी हैं, ठीक है ना। विटामिन E की वजह से क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था। वीकनेस इन मसल में वीकनेस आती है विटामिन E की। उसके बाद है एक्सरोपैथलीमिया कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है? ये एक डिजीज़ है, किसकी वजह से होती है? ये होती है दोस्तों आपकी विटामिन ए की वजह से, ठीक है। विटामिन ए की वजह से एक्सोपैथलीमिया कॉज करता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आपने क्या करना है कि एक्सोपैथलीमिया यानी कि एक्स है तो स्टार्टिंग में ए होगा, ठीक है। इस तरह से भी याद रखते हो। इनमें से कौन सी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है? अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम तो फिलहाल तो आएगा ही नहीं आपको, आएगा तो बड़ा घुमा फिरा के आएगा, ठीक है ना।
कौन सी डिजीज़ है जो इन्फेक्शियस नहीं है? क्या वो डेंगू है? सर मैंने अभी पढ़ा, डेंगू फीवर है, टाइफाइड फीवर है, whooping कॉफ है, स्कर्वी नहीं है। ये आपकी डिफिशियंसी डिजीज़ है, यानी कि विटामिन की नॉन कम्युनिकेबल भी बोल सकते हो उसको। विच ऑफ द मेन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में लोगों बच्चों को एक कारण हो रहा है ब्लाइंडनेस हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? ग्लूकोमा की वजह से या कैटरेक्ट्स की वजह, प्रोटीन की डिफिशियंसी या विटामिन ए की वजह से? विटामिन ए की वजह से हो रही है और इसको रेटिनल के नाम से बोलते हैं। रेटिनल, रेटिना बोलते हैं ना, रेटिनल, इसका साइंटिफिक नेम ये वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है एमॉक्सीसिलिन, डॉक्सीसिलिन, अजीथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन आर सम एग्जांपल ऑफ। दोस्तों ये सारे के सारे नाम आपने पढ़ा, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ये तो समझ आया। पेनिसिलिन पढ़ा ना, क्या होता है ये? क्या ये बैक्टीरिया है? नहीं। पैथोगन्स है? नहीं। एंटीबायोटिक्स है? यस, दिस इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब भी आपको कहीं दर्द होता है या कुछ भी होता है, हॉस्पिटल में जाते हो या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो होता है पेनिसिलिन का इंजेक्शन। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखेंगे, ढूंढेंगे साइंस का कौन सा रखा जाए। न्यूट्रिशंस रखें, विटामिन पे तो हमारा हो गया है, बट हमने उसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ा है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, JKSSB की साइंस की प्लेलिस्ट। अब हम ट्राई करेंगे गाइस, मैं कोई वोटिंग डालूंगा कि क्या हम करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो हमारे अभी पिछले बहुत सारे मंथ की रहती है, क्योंकि इसी साल की हमें पूरी कवर करनी है। तो मैं लगभग में अगर मैं ट्राई करूँ तो 20 से 25 दिन के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वो सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। और वो सीरीज़ हो आपके पास तो आप उसको बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है गाइस, उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। लगभग से अगर मैं बात करूँ, मैं पढ़ाऊँगा आपको फरवरी से लेके, छोड़ो जनवरी को छोड़ो, फरवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर आपको करवाने हैं मैंने। अगर आप बोलो तो मैं वोटिंग कर दूंगा फरवरी से लेकर जुलाई के 2021 के। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के दोनों होंगे, स्टेट लेवल के भी होंगे। तो इसमें सारे के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दें। एक वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया करेंगे। मैं आपको बता दूँ, लगभग ये मैं आपको 300 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे आपके ये सारे के सारे 6 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या आप ये सेशन चाहते हो? अगर चाहते हो तो हमें कमेंट करें। ठीक है गाइस, क्योंकि ये आपकी वोटिंग पर ही डिपेंड करता है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।